नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का यह वीडियो बिहार विविध से होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि यह जो है वीडियो एसपीडी पब्लिकेशन का जो बिहार करेंट अफेयर निकाला गया है उसी के बुक से ये वीडियो जो है पीडीएफ हम लिए हैं और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बिहार विविध से सारा इम्पॉर्टेंट है। आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में यह एक काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल सुबोध जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के पास अपना शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग डाला हुआ है बिहार विविध, यानी इससे जितना भी जुड़ा हुआ जितना भी रिलेटेड सारा क्वेश्चन होगा, चाहे वो अभ्यारण्य से हो, प्रमुख जलप्रपात से हो, वन से हो या फिर और जितना भी क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो आइए ध्यान दें, पहला जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यारण्य या उद्यान। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य बिहार के किस ज़िले में है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है। यानी वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। वहीं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिले में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया जिले में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और देखिए साथियों, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, ये कहाँ है, अररिया में है। उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में है। इसके बाद आपका भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में है, याद रखिएगा। पंत या राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है, राजगीर में है। तो अभ्यारण्य और उद्यान का जितना भी था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग कर लिए। आइए अब हम लोग प्रमुख जलप्रपात को करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो याद रखिएगा नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात अगर पूछे कि कहाँ है तेलहर कुंड जलप्रपात, तो याद रखेंगे कैमूर में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम में है, आप लोग को पता होगा, अगर सासाराम से अगर आप लोग जुड़े होंगे तो सासाराम में आप मांझर कुंड जलप्रपात को भी देखे होंगे और धुआं कुंड जलप्रपात को भी आप देखे होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो मांझर कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात दोनों कहाँ है, सासाराम में है। उसके बाद तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। तो आपका जलप्रपात भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख पशु पक्षी विहार। तो देखिए नागी नकटी पक्षी विहार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ है, जमुई में है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो है हाल ही में रामसर स्थल में इसको शामिल कर दिया गया है। नागी नकटी पक्षी विहार जो जमुई का है इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार के कितने स्थानों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ये आप लोग को बताना है और वो 3 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ, जमुई। उसके बाद वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा वाल्मीकि पशु विहार कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। इसके बाद याद रखेंगे गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार, यानी गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है, कटिहार में है। इसके बाद आपका है हरियाबारा हिरन पार्क। देखिए हरियाबारा जो है ना हिरन पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ है, अररिया में है। कांवर झील पक्षी विहार याद रखिएगा बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। सरयामन पक्षी विहार बेतिया में है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है, साहबगंज में है। तो प्रमुख पक्षी विहार से आपका संबंधित जो था टॉपिक वो समाप्त हो गया। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख झील। झील से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अनुपम झील कहाँ है, तो कैमूर में है। काबर झील बेगूसराय। तेलहर झील कैमूर। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। गोगाबिल झील कटिहार। बारीला झील वैशाली। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख जलकुंड। तो प्रमुख गर्म जल कुंड में देखेंगे तो सूर्यकुंड आपसे क्वेश्चन दे देगा, पहला तो ये पूछेगा सूर्यकुंड कैसा कुंड है, तो याद रखिएगा गर्म कुंड है। और ये सूर्यकुंड कहाँ है, राजगीर में है। सप्तधारा राजगीर में है। ब्रह्मा कुंड राजगीर में है।
गोमुख कुंड कहाँ है? राजगीर में है। नानक कुंड राजगीर। ऋषि कुंड मुंगेर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋषि कुंड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऋषि कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर। भीम बांध मुंगेर। रामेश्वरम कुंड याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुंगेर में है। इसके बाद सीता कुंड मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। भरारी कुंड मुंगेर में है। पंचतर कुंड मुंगेर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में। और अग्निकुंड इंपॉर्टेंट है, अग्निकुंड याद रखिएगा, अग्निकुंड ये कहाँ है? गया में है। तो प्रमुख गर्म जल कुंड को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे लोकनाट्य, यानी बिहार का जो प्रमुख लोकनाट्य है इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो बिहार का प्रमुख लोकनाट्य में कौन कौन है? तो डोमकच है, विदेशिया है, जाट जाटिन है, कीर्तनिया है और सामा चकेवा है, याद रखिएगा। ठीक है, इस सामा चकेवा याद रखेंगे, भाई बहन का त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार के किस जिले में सामा चकेवा मनाया जाता है, या आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लें लोकनाट्य बिहार के कौन कौन से हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डोमकच है, विदेशिया है, जाट जाटिन, कीर्तनिया और सामा चकेवा। अब हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख चित्रकला। तो मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थाका चित्रकला शैली और साझी चित्रकला शैली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में जो लोग निवास करते हैं और वो किस किस धर्म के हैं और उनकी प्रतिशत यहाँ पे कितनी है। तो देखिए हम लोग बिहार में प्रमुख धर्म देखेंगे, तो हिंदू धर्म के लोग जो हैं 82.69% निवास करते हैं बिहार में, जो कि सबसे अधिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार में किस धर्म के लोग सबसे अधिक निवास करते हैं, तो हिंदू धर्म के, और इतनी प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 82.69%। इसके बाद मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पे कितना निवास करते हैं? तो याद रखिएगा 16.87%। इसके बाद तीसरे स्थान पे आपका ईसाई आते हैं, जिनका प्रतिशत कितना है? तो 0.12% है। इसके बाद आपका सिख आते हैं, सिख का कितना है? तो 0.02%। फिर जैन आते हैं जो 0.02% है। उसके बाद बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं जो 0.02%, और अन्य कितना है? 0.01% हैं। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी बिहार की नदियाँ। देखिए बिहार जो है, याद रखिएगा, तो बिहार में आपका दक्षिणी बिहार और उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं, तो याद रखिएगा दक्षिणी बिहार की नदियों को क्या कहते हैं? ये नदियाँ सुखाड़ के लिए भी जानी जाती हैं। दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ हैं ये सुखाड़ के लिए जानी जाती हैं। वहीं उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं उसे हिमालयन नदी भी कहते हैं, और ये उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं ये बाढ़ के लिए जानी जाती है, हमेशा ये बाढ़ लाती है, और उत्तरी बिहार की नदियाँ के कारण ही बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। वहीं अगर हम दक्षिणी बिहार की नदियाँ की बात करें तो इससे क्या है? सुखाड़ यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा दक्षिणी बिहार की नदियाँ में सबसे पहले आप देखिएगा कर्मनाशा। दक्षिण बिहार की नदियाँ में सबसे पहले कर्मनाशा, उसके बाद सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है व अजय है। एक बार फिर से देखिएगा दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल व अजय है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो याद रखेंगे फतुहा में। फतुहा में जो है पुनपुन नदी गंगा में मिलती है, एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तरी बिहार की नदियाँ को हम लोग देखेंगे तो उत्तरी बिहार में घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सभी हिमालय नदियाँ हैं, याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए उत्तरी बिहार की नदियाँ, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब कोसी जो नदी है इसको बिहार का शोक कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कोसी नदी से दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो याद रखिएगा कोसी, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं।
मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग देखेंगे बिहार के मध्य भाग यानी पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, बिहार के मध्य भाग में बहने वाली नदियाँ, मध्य भाग यानी कि पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा नदी है। बिहार में गंगा बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। ये देखिए बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि गंगा नदी कितने जिलों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा गंगा नदी जो है 12 जिलों को जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे लोग बिहार में गंगा की लंबाई। तो बिहार में गंगा की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है और सर्वाधिक पटना में गंगा नदी की लंबाई है कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे अधिक गंगा नदी की लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो याद रखेंगे पटना में कितना किलोमीटर है? 99 किलोमीटर। और ऐसे पूरे बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। बिहार का सुख कोसी नदी को कहते हैं और अपना मार्ग बदलने के लिए एक कुख्यात है, अभी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कोसी नदी गंगा से मिलती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो याद रखिएगा कुर्सेला घाट। ठीक है, कुर्सेला घाट ये कहाँ है? कटिहार के पास है। तो कुर्सेला में जाकर के कोसी नदी क्या है? गंगा से मिल जाती है, कटिहार के पास है। उसके बाद पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास। और पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू जिला। याद रखिएगा पुनपुन कहाँ से निकलती है? पलामू जिले से, और ये फतुहा में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा पटना में मिलती है, मनेर के हल्दी छपरा में। याद रखेंगे कहाँ मिलती है? मनेर के हल्दी छपरा में, यानी पटना में जाके मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, यानी सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन सी है? देखिए अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन सी है? तो याद रखिएगा कोची मोची नदी जोड़ योजना। कौन सी योजना है? कोची मोची नदी जोड़ योजना बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। उसके बाद बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम कृषि क्षेत्र जलवायु में जो है सर्वाधिक जिले हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपका है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, वह कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है। तो याद रखिएगा बिहार का जो अधिकांश भाग है वो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है बिहार का? तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण है, यानी यहाँ पर जो है सबसे अधिक पतझड़ वन वाले जिले हैं, सॉरी पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ यह जिला है, कौन सा? पश्चिमी चंपारण। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में है, यानी बिहार में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो याद रखिएगा सोन परियोजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा सोन परियोजना है। कौन सा? सोन परियोजना। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, 2-4 क्वेश्चन क्षमा कीजिएगा। तो क्या है? सोन परियोजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना पूछेगा तो गंडक, और बिहार की प्रथम पूछेगा बहुउद्देशीय परियोजना तो कौन सी? सोन परियोजना। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी नदी, यानी कोसी परियोजना है। याद रखिएगा कोसी नदी पर बना हुआ है यह परियोजना, और यह बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और कौन सी है? कोसी परियोजना है। इसके बाद बरौनी रिफाइनरी की स्थापना। देखिए बिहार में एकमात्र है बरौनी में रिफाइनरी जो है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में, यानी कि 1964 ईस्वी में हुआ था, 1964 में। और यह सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था। पटना के सीमा से लगे बिहार के कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 9 हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे कांवर झील, जो कहाँ है? बेगूसराय में है। और अभी वर्तमान समय में 3 रामसर स्थल हो गए हैं। एक कांवर झील बेगूसराय में जो बिहार का पहला था, और 2 और हैं जमुई जिले में, नागी और नकटी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कांवर झील जो है बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, कहाँ है? बेगूसराय में।
नेपाल के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? 7 है, याद रखिएगा। आप लोग को बताना है कि झारखंड के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। इसका आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि झारखंड से जो है बिहार के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, नहीं बाउंड्री बनाते हैं। बिहार अलग राज्य कब बना? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार अलग राज्य बना और बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व में मोहम्मद यूनिस क्या हुए? तो बिहार के प्रथम, देखिए प्रधानमंत्री देता है तो याद रखिएगा बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, याद रखेंगे पादरी की हवेली है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1863 ईस्वी में। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 ईस्वी में। इसके बाद पटना गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 ईस्वी में। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन था? तो याद रखिएगा कप्तान जॉन गास्टिन था। इसके बाद सदाकत आश्रम की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 ईस्वी में मौलाना मजरुल हक ने की थी, याद रखिएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी जी द्वारा कौन सा विद्यालय की स्थापना किया गया था? तो याद रखेंगे बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को किया गया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन सन्याल के द्वारा किया गया। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रकाश वर्मा, याद रखिएगा फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया? 1931 ईस्वी में। और इसके गठनकर्ता कौन कौन थे? तो याद रखिएगा फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन की कब हुआ? 1908 ईस्वी में। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन, याद रखिएगा पटना में हुआ था 1908 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। कहाँ हुआ? पटना में। इसके बाद बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में होता है। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्र नारायण द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुरदास ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह आरा में किए थे। और याद रखिएगा जब बिहार में जब 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे तो उसमें पटना का कमिश्नर कौन था? तो याद रखेंगे डब्ल्यू टेलर था। कौन था? डब्ल्यू टेलर। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1777 में। और कहाँ हुआ था? भोजपुर के जगदीशपुर में। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा पीर अली खान ने, यानी पीर अली खान जो थे एक पुस्तक विक्रेता थे और पटना से इन्होंने ही नेतृत्व संभाला था, लेकिन 7वें दिन इनको दमन कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। आप लोग को बताना है कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ यह कैसा आंदोलन था। ठीक है, यानी कि किस लिए आंदोलन था ये आपको बताना है। राजकुमार शुक्ल निवासी थे कहाँ के? तो याद रखिएगा मुरली भरावा गांव के थे और ये जिला कौन सा है? चंपारण जिला में पड़ता है। इसके बाद याद रखेंगे भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था तो चंपारण, जो 1917 ईस्वी में हुआ। चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो याद रखिएगा बत्तख मियाँ ने जान बचाया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था तो याद रखिएगा मोतिहारी में चलाया गया था। और मोतिहारी कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? तो याद रखिएगा 3/20 भाग पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा बृहदर्थ ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था, यानी कि जो मगध जनपद की जो प्राचीन राजधानी थी राजगिरी, उसको राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा उदयन ने किया था।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा राजगीर में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, साबकमीर ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, मोगलीपुत्र ने किया था। ठीक है। इसके बाद आपका प्रथम जन संगीति का आयोजन देखेंगे हम लोग, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, देखिए याद रखिएगा कांग्रेस का बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा पटना के बांकीपुर में हुआ था। और कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। और याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो याद रखेंगे RN माधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना बांकीपुर 1912 में राय बहादुर RN माधोलकर की अध्यक्षता में, और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार में दूसरा अधिवेशन कौन था, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो कि बिहार में ये दूसरा अधिवेशन हुआ, और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो गया में। और कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो चित्तरंजन दास यानी CR दास जी किए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को चंपारण जिले, अब जो सिवान के जीरादेई में है, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। इसके बाद आपका और क्वेश्चन है, देखिए लोकनायक की उपाधि दी गई थी, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी, तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद देखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। और इसमें कौन कौन थे, तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, R जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो याद रखिएगा बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह किए थे। और कब किए थे, 1923 में किए थे। बिहार में स्वराज दल का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को। पहले अध्यक्षता किसने की, नारायण प्रसाद। और पहले सचिव कौन थे, अब्दुल बारी। बिहार में होम रूल लीग का गठन कब हुआ, क्षमा कीजिएगा, बिहार में होम रूल लीग का गठन कब हुआ, 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन कब हुआ, 27 नवंबर 1919 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में की, याद रखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सहजानंद सरस्वती ने की। उसके बाद किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो सहजानंद सरस्वती को। और इनकी पत्रिका का क्या नाम है, हुंकार है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हुंकार। असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद ने किया। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में हुआ और इसकी लंबाई कितनी है, तो 5.575 मीटर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है, तो याद रखिएगा बिल्सफुल बिहार। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल हुई, तो जुलाई 2002 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब से शुरू हुआ, 2009 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में पटना लॉन का नाम जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कानू ने 1855 ईस्वी में। देखिए याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ है। 1855-56 में, एक मिनट, संथाल विद्रोह आपका 1855-56 ईस्वी में हुआ। और इसमें कौन कौन थे, सिद्धू कानू और चांद भैरव, इन लोगों ने क्या किया था, इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। लेकिन यहाँ पे सिद्धू और कानू का ही सिर्फ नाम दिया है। और याद रखिएगा यह जो है भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी के बीच हुआ था। भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी का जो क्षेत्र था उसको संथाल परगना घोषित किया गया था।
तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ 1855 में, और नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद भैरव। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा भूषण सिंह जमींदार ने, और ये कब की घटना है 1800 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा सासाराम में, और एक है कहाँ, तो रोहतास में। निर्माण इसका कब हुआ था, 1545 में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में पटना में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन याद रखिएगा 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो श्री दीप नारायण सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद आपका है पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, तो याद रखिएगा 2006 में दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार में पंचायती राज चुनाव के निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया, तो 2006 में। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सी थी, तो याद रखिएगा द बिहार हेराल्ड, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, तो 1875। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित कब किया गया बिहार में, तो याद रखिएगा 2006-07 के लिए पहली बार आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया गया था। तो देखिए बिहार विविध से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सबको हम एक ही वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और एक आप लोग को महत्वपूर्ण सूचना बता रहे हैं कि अगर आप बिहार STT या फिर बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं जो BPSC के द्वारा लिया जाता है, तो अगर आप हिंदी का अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 99 318 84 734 पे संपर्क करें। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको हिंदी का नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।